बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लें जी, ये 5 महीने 4.5 महीने के बच्चे हैं और इनकी ग्रोथ चेक कर लें। इनकी खुराक की डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इन दिनों में इनको खुराक क्या मिल रही है, सुबह से लेकर शाम तक इनको कौन सा चारा मिलता है, पानी कब रखा जाता है, दाना क्या इनको दिया जाता है, सारी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। पहले ये बच्चे चेक कर लें जी, ये 9 हैं जी। ये काउंट कर लें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 में से 2 परचेजिंग है जी। ये वाला एक, ये जो वाइट कलर में खड़ा है ये भी परचेजिंग है, और एक इधर बरबरा टेढ़ा खड़ा है जी, ये देख लें, ये हर्न के कानों वाला सबसे एक्टिव जो है, ये भी परचेजिंग है। बाकी माशाल्लाह से घर के बच्चे हैं। इनकी ग्रोथ शाइन की चेक कर लें। एज मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं इनकी फीड की तरफ। पहले आपको ये बताता चलूँ कि इनको तकरीबन 3 महीने, तकरीबन 3 माह इनको दूध मिला है जी। एक मुनासिब मिकदार के अंदर 2 टाइम सुबह और शाम इनको दूध पिलाता रहा हूँ। जब ये 20 से 25 दिन के हुए, इनको मैंने चोकर रखना शुरू किया। एक हफ़्ता अकेला चोकर इनके सामने रहा। गाहे बगाहे जो है, मैं फिंगर के साथ, उंगली के साथ चुटकी भर के जो है वो इनकी ज़ुबान पे जायका चखने के लिए लगा देता था चोकर जो है। आहिस्ता आहिस्ता ही उसको खाने लग गए। फिर जो है मैंने 2-3 अजनास का दलिया बना के इनको एक दफ़ा रखना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन दिनों में सुबह के वक्त, अब टाइम तकरीबन जब ये मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ ये 7 बजे का है जी। 7 बजे और अभी मैंने ये गट्ठा जो है एक जंतर का, सिर्फ क्योंकि अब जंतर जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं लेके आता हूँ। यानी थोड़ा है, बड़े जानवरों के लिए नहीं है। बड़े जानवर जो है ये मूंगी का भूसा जो है ये खा रहे हैं। इनके लिए इस टाइम ये जंतर आता है जी, और वो भी सिर्फ इतना सा, ये क्वांटिटी आपके सामने है। 9 जानवरों के लिए एक छोटा सा ये गट्ठा जो है ये होता है। ये इनके सामने रख दिया है, पानी की बाल्टी भर दी है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 1 घंटे में इसका सफाया कर देना। ये जो इसका पत्ता शत्ता है, इसके ऊपर ये फली लगी हुई है, ये देख लें। ये बड़ी बेहतरीन किस्म की खुराक है। यानी ये इनको चारा भी मिल रहा है, वंडा भी मिल रहा है। ये कह लें कि एक मुनासिब, बल्कि सबसे बेहतरीन TMR ये है जिसको कहते हैं टोटल मिक्स राशन, जिसके अंदर इनका चारा भी मौजूद है, इनका वंडा भी मौजूद है। तमाम ग़िज़ाई अज्जा इनको एक जगह के ऊपर ये मुनासिब मिल रहे हैं। ये इन्होंने खा लेना जी घंटे में, और पानी की बाल्टी इन्होंने कर देनी है ख़त्म, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसके अंदर दाना मौजूद है और साथ पानी ये मौजूद होता है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये इसको पी के, पानी की बाल्टी को ख़त्म करके, इसके डंडे बच जाएंगे। डंडे इन्होंने नहीं खाने, यानी तना जो है ना, ये बच्चे हैं ये नहीं खाते, या ये कह लें कि इनका पेट फिर है ना कि तना नरम है, ये इसको नहीं खाते। इसका मैं क्या करता हूँ जी, ये उठा के ये बड़ी बकरियों के आगे रखूँगा, वो सारे का सारा तना, ये कह लें कि 90% तना ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि इनको मिलता नहीं है। अगर इनको भी मिल रहा हो ना, यानी पूरा पेट भर के इनके सामने भी मैं ये रखूं, तो फिर ये तना ना खाएं। लेकिन अब चूंकि ये इनका जी ललचा रहा है, हालांकि इन्होंने अपना पेट फिल किया हुआ है, जगाली कर रही हैं, लेकिन इनका जी ललचा रहा है कि कैसे ना कैसे कुछ भी हो, ये जो पत्ते हैं चंद चंद टहनियाँ जंतर की हमें मुयस्सर हो जाएं, हमें मिल जाएं। ये इनका जी ललचा रहा है। इसलिए जब ये खा पी के बच्चे छोड़ देंगे ना, तब जो है मैं इनके सामने ये रख देता हूँ, तो ये इसका सफाया कर देती हैं जो बाकियात होती हैं। ये हो गई इनकी सुबह की रूटीन। हालांकि इससे पहले, ये जंतर डालने से पहले, चूँकि मैं जो है अर्ली मॉर्निंग में तकरीबन सुबह फजर की नमाज के फ़ौरी बाद इनको ये चारा डाल देता हूँ। इससे पहले ये यहाँ से, ये इधर से अपना सारा अंदर करके खुरली के अंदर ये मूंगी का मिस्सा भी खाते रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इन्होंने ये वो खाया हुआ है। ये कंडीशन इनकी आपके सामने है। ये पेट शेट चेक कर लें, इनकी सेहत जो है, शाइन चेक कर लें। यानी इन्होंने मूंगी का मिस्सा पहले खाया हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि इनको भी पता होता है कि ये हमारा टाइम है जंतर का। तब ये चिल्लाते भी हैं, बोलते भी हैं कि हमें जो है वो जंतर प्रोवाइड किया जाए। तो बहरहाल वो थोड़ा बहुत खा के, अब ये जंतर है। इसके बाद जो है पानी दोबारा मैंने फिल कर देना है 1 घंटे तक, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। और ये जो है कोई उधर बैठ जाएगा, कोई इधर बैठ जाएगा, कोई घूमता फिरता रहेगा, जगाली करेंगे, पानी शानी पियेंगे। दोपहर तक इनकी यही रूटीन रहनी है। दोपहर के टाइम जो है दोबारा फिर मूंगी का भूसा या खुश्क लूसन, मेरे पास जो फीड मौजूद है मैं उसके मुताबिक कभी मैं लूसन डाल देता हूँ, कभी फिर दोबारा भूसा डाल देता हूँ। वो मैंने डाल देना है ऐसे ही, इधर भी उधर भी, और एक छोटे बर्तन में वो जो पड़ा है उसमें भी, वो बाल्टी के पास। तो ये कोई उधर खा लेगा, कोई इधर खा लेगा, और कुछ उधर जाके खा लेंगे। बस पानी साथ फिर इनका चेंज कर देना है तब। यानी 2 दफ़ा आप पानी सुबह में हो गया, 1 दफ़ा तो रखा हुआ है, 1 दफ़ा घंटे तक तब्दील हो जाना है, और फिर दोपहर में। उसके बाद जो है शाम में, असर और मगरब के दरमियान, और बाज़ दफ़ा मगरब के बाद अगर मैं कहीं बाहर हूँ, उस टाइम जो है इनके लिए वंडा जो है, दाना जो है, वो इनको ऐड करता हूँ जी। बाज़ दफ़ा लूसन के अंदर ही ऐड कर देता हूँ, यानी थोड़ा सा लूसन और साथ वंडा, बाज़ दफ़ा अकेला।
अब उस वंडा जो हमारा स्पेशल एनिमल सक्सेस वंडा है वो इनको मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। वो मैंने इनको देना जी तकरीबन ये कह लें कि फ़ी जानवर के हिसाब से इनके हिस्से में आता होगा, रख तो मैं इधर ही देता हूँ, बड़े जानवर इधर से खाते रहते हैं, इधर से खाते रहते हैं। फ़ी जानवर के हिसाब से ये कह लें कि 100 ग्राम इनको मिल जाता होगा। 100 ग्राम, ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम हो सकता है ये खाएँ। उसकी रीज़न ये है कि बड़े जानवर होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से खाते हैं, ये इनकी ज़ाहिर बात है कि इनकी स्पीड ज़रा स्लो होती है, लेकिन वो देता हूँ जी जितना ये खा ले। मैंने एक मोटा सा अंदाज़ा आपको बता दिया। और पानी जो है उस वक्त फिर इनका एक दफ़ा चेंज कर दिया जाता है, जिसको ये सारी रात पीते रहते हैं। यानी वनडे के साथ भी पानी मौजूद होता है। जो दोस्त ये कहते हैं कि वनडे के साथ पानी रखना है या नहीं रखना है, मैं जी रख रहा हूँ। तो ये इनकी शाम की रूटीन है। इन दिनों में ऑयल में रेगुलर नहीं दे रहा, तेल जो है वो रेगुलर नहीं दे रहा, हफ्ते में कोई एक दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इतना, ये तकरीबन जब से ये हबस के दिन शुरू हुए हैं वो उस वनडे में मिक्स कर देता हूँ, उसको ये तेल उसी के अंदर चला जाता है। अब ये शाइन तेल की नहीं है, तेल इन दिनों में बहुत कम दिया है मैंने। ये शाइन जो है ये चूँकि मिनरल और न्यूट्रेंट्स उस वनडे के अंदर भी शामिल हैं, और दूसरा ये ग़िज़ाई अज्जा जो प्रॉपर न्यूट्रेंट वैल्यू है ये जंतर के अंदर भी शामिल है। ये इस वजह से ये बॉडी की शाइन है इनकी। ये देख लें माशाल्लाह से, ये लाल बादशाह इसकी ग्रोथ आपके सामने है, ये सुल्तान जो है। और दूसरा आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि वीडियो बनते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो गए। इन 5-7 मिनटों में कैमरा भी इन बच्चों के ऊपर ही रहा है। मोस्टली बच्चे इनमें ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पाँव नीचे नहीं किए, अपने अगले पाँव उठा के ये जंतर के साथ लटके हुए हैं, लटक के ये खा रहे हैं। इन्होंने अपने पाँव जो हैं वो नीचे नहीं किए। ये इनकी रगबत की निशानी है, शौक़ की निशानी है। ये देख लें, ये सुल्तान साहब जो हैं कैसे लगे हुए हैं। ये करीब से आपको एक दफ़ा सारे दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ये इनकी खुराक की रूटीन है जी। सारा दिन जो है इसके ऊपर ये इस तरह से मैं इनको पाल रहा हूँ। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट कर लें या ये इनकी ग्रोथ के बारे में अगर कोई मशवरा देना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।